इस इश्क में मर जावा। तो ये है आपका असली चेहरा, आप हैं बॉस। दीप अकेला ये चोरी नहीं कर रहा है, हम दोनों ने मिलकर ये चोरी प्लान की है। इस चोरी में दीप और मैं साथ में पार्टनर है। आप दोनों ने मिलकर ये चोरी की है? हाँ किया, पर एक बात है जो तुम नहीं जानते हो, ये एक नकली चोरी है। हम असली चोरी होने इससे रोकना चाहते थे, इसलिए मैं ये सब करना पड़ा। दीप और मैं ये सारा खजाना और सोना जल्द से जल्द पुलिस कस्टडी में पहुंचाना चाहते हैं। इससे पहले बॉस या और उसके आदमी आकर ये सारा खजाना यहाँ से लूटने की कोशिश करें। मैं ये भी जानती हूँ कि ये रणधीर की निगरानी में सारा पैसा यहाँ से ट्रांसफर होने वाला था, लेकिन मुझे किसी पे यकीन नहीं है, इसलिए दीप और मैंने मिलकर ये सब प्लान किया। हाँ किया, जब ये सोना यहाँ से बाहर चला जाएगा तो उन सब से दूर हो जाएगा, यही प्लान है। यहाँ पे धमाका कैसे हुआ? हाँ, और ये धुआं धुआं? सर हम यहाँ पे पहरा दे रहे थे, अचानक ब्लास्ट हुआ। इसका मतलब हमारा ध्यान भटकाने के लिए वो लोग। चलो चलो, वो बचने नहीं चाहिए। जी सर। हमें वक्त जल्दी चलो, बचने नहीं चाहिए कोई भी। किया, मेरी बात सुन, तो कहीं जाके छुप जा, हम संभाल लेंगे। गो। आरोही, दीप मेरी बात सुन, हम यहाँ किसी को मारने नहीं आए, हमारा काम हो गया, हम यहाँ से निकलते हैं ना। हमें बहुत सावधान रहना होगा, प्लीज। अपनी सांस रोक लो। दीप हम किया को अंदर बुला है। तुम यहीं रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। दीप, किया तो ठीक है ना? दीप, ये गोली चलने की आवाज कहाँ से? हवा में चली, किसी को चोट नहीं लगी। क्या हुआ दीप? तुमने अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? किया हमारे साथ आगे नहीं जा सकती, बहुत खतरा है। किया, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं आप दोनों के साथ जाऊंगी। किया, मैंने तुमसे कहा ना, समझने की कोशिश करो, खतरा अभी तक टला नहीं है। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। दीप प्लीज ऐसे। जैसा आप दोनों ठीक समझे। किया, अपना ध्यान रखना। अब भी चलें। तुम्हारे हाथ से खून निकल, मतलब गोली तुम्हारे हाथ पे भी लगी थी? आरोही, मामूली सी चोटें, गोली मुझे छूकर निकल गई थी, कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा। चलो। दीप, ये प्रॉपर घाव है, अगर इसे अभी ट्रीट नहीं किया ना, बाद में और परेशानी बन जाएगी। तुम 2 मिनट रुको, मैं फर्स्ट एड का एग्जाम करती हूँ। आरोही, दीप रुक। आरोही मेरी बात। तारा, क्या हुआ आरोही?
उस गाड़ी में क्या देख रही हो? दीप, मैंने तारा को देखा, वो उस गाड़ी में। आरोही, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि मरे हुए लोग वापस नहीं आते। तारा मर चुकी है, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे वो तारा ही थी। मैंने देखा उसे। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो तारा थी? तुमने उसका चेहरा ठीक से देखा? दीप, चेहरा ठीक से नहीं देखा, पर मैंने उसकी झलक देखी। आई एम श्योर दीप। आरोही, तुम्हें अपने आप पर भी यकीन नहीं है। हो सकता है कि वो उसके जैसी दिखती हो, या ये भी तो हो सकता है कि ये दुश्मन की चाल हो तुम्हें भटकाने के लिए। देखो, समय बहुत कम है हमारे पास। सोना लेके घर पहुंचना है, और जब तक मैं सोना उसकी सही जगह पर नहीं पहुंचा देता, मेरा काम खत्म नहीं होगा। हाँ बोलो। सारा सोना वैन में रखने से पहले ही किसी ने लूट लिया। अभी तक कुछ पता नहीं चला वो लोग कौन थे। What? ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी सिक्योरिटी के साथ भेजा था तुम लोगों को मैंने। तुम्हारी आंखों के सामने से कैसे ले गया कोई? क्या हुआ सर? बैंक का सारा खजाना वैन में रखने से पहले कोई चोरी कर गया। मुझे पूरा यकीन है कि ये काम दीप और उसके बाप का ही है, के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। तुम्हें जल्दी वहां पहुंचना होगा। इतरो। आज सबका राज खुलने वाला है इतरो, इसलिए मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं जानता हूं तुम बिल्कुल ठीक हो। ये चलो जल्दी उठो। शायद बॉस के आदमी है। ये भी गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं करती? तुम्हें जो भी चाहिए हमारे पास है। तुम्हारे हाथ से कितना खून आ रहा है? अपना हैंकी दो जल्दी। हैंकी। कुछ देर यहीं आराम करते, बॉस के आदमी घुमा के चले जाएंगे, फिर निकलेंगे। हाँ। मैंने हमेशा किया कि सुरक्षा की है। वो मेरी छोटी बहन जैसी, और आगे भी करता रहूंगा। शायद कहीं भागते भागते मैं तुम्हें थैंक यू करना भूल गई। थैंक यू हर उस चीज के लिए जो तुमने मेरे लिए की। थैंक यू हर उस चीज के लिए जो तुमने मेरे परिवार के लिए की। हर कदम पे मेरे और मेरे परिवार को तुमने मुसीबतों से बचाया। जब भी मेरे सामने कोई भी मुश्किल आई तो तुम ढाल बन के खड़े हो गए। अपने आप को चोट पहुंचाई, लेकिन मुझे कुछ नहीं होने दिया। और हर उस चीज के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ जिससे तुम्हें तकलीफ हुई मेरी वजह से। हर बार जब भी मैंने तुम पे शक किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। आरोही, मैंने जो कुछ भी किया अपने प्यार के लिए किया, और आगे भी जो कुछ भी करूंगा अपने प्यार के लिए करता रहूंगा। मैं अपने प्यार के लिए जान दे भी सकता हूं और जान ले भी सकता हूं। इस इश्क में मर जाना चाहता हूं। आखिर इसे ही तो कहते हैं, इश्क में मर जाना। तुम्हें पता है, मेरा हमेशा से एक छोटा सा सपना था
मेरी छोटी सी दुनिया सिर्फ प्यार और खुशियों से भरी। जो मेरा जीवन साथी हो वो हमेशा मुझे खुश रखे। ठीक मेरा सपना आज पूरा होने जाता है कि बड़ी खजाने को उसकी सही जगह मिल जाए। उसके बाद हम अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाएंगे। सिर्फ हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। आज मैं तुम्हारा हाथ थाम के ये वचन देती हूँ, कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। हाँ, भले ही तुमसे कभी नाराज हो जाओ, लेकिन मेरा प्यार कभी तुम्हारे लिए कम नहीं होगा। हमारे बीच में कितनी भी मुसीबतें आएंगी, हम मिलके उन्हें सुलझा लेंगे, लेकिन एक दूसरे से कभी दूर नहीं जाएंगे। हमारा विश्वास एक दूसरे से कभी कम नहीं होगा। इश्क में मर जाना, तू जो कहे वो कर जाना। ओ इश्क में मर जाना, तू जो कहे वो कर जाना। और मैं भी तुम्हें वचन देता हूं कि अपने प्यार के लिए मैं ये सारे वादे निभाऊंगा। तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, और इन आंखों में देखकर मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूं। अगर मांग ले जान दे दूं अभी, तू अगर बोल दे खुद को कर दूं फना। तुझ में खत्म कर दूं ये सांसें मेरी। इस इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा। ओ इश्क में मर जावा, तू जो कहे वो कर जावा। दीपराज सिंह, हमारा खेल खत्म है। सारा सोना हमारे हवाले कर दो और तुम दोनों अपने आप को सरेंडर कर दो। अरे लाइट कैसी गई? चेक करो जाके जल्दी से। क्या बदतमीजी है ये? हमें पता था तुम यहाँ जरूर आओगे, इसलिए आरोही ने सारा इंतजाम पहले से ही कर रखा था। ये भी क्या बदतमीजी है बेटा, अपने पापा को क्यों बांधा है तूने? इन सब ने कुछ ना कुछ गलत किया है माँ, अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। तो फिर मुझे खुला क्यों छोड़ा हुआ है? मुझे भी बांध दिया होता इन सबके साथ। नहीं माँ जी, आपके लिए तो हमने कुछ और प्लान किया है। वसुंधरा, ये तो बहुत गलत कर रहा है। मेरे हाथ खोल, मैं कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, वरना मैं सचमुच में भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है। दीपराज सिंह, एक सीबीआई ऑफिसर से उलझने का अंजाम नहीं जानता है तू। मेरा हाथ खोल, उसके बाद तेरे हाथों में हथकड़ियां मैं पहनाऊंगा। हथकड़ी सबसे पहले तुम्हारे हाथों में लगेगी, क्योंकि तुम्हारे काले कारनामों का चिट्ठा इस फोन में। अब बस, मैं जानती हूँ सबूत के बिना तुम काम नहीं करते हो। ये देखो, मेरे पास बहुत सारे सबूत है तुम्हारे खिलाफ, जो तुम्हें जेल पहुंचाने के लिए काफी है। और हाँ, जाते जाते अपनी पार्टनर, सॉरी, अपनी असिस्टेंट तरंग को भी साथ में लेके जाना, क्योंकि तुम्हारे हर जुर्म में पूरा साथ दिया इसने। क्यों तरंग, सही बोल रही हूँ मैं? अभी तुम ये गलत कर रही हो, मेरी बात मानो, तुम सचमुच में गलत कर रही हो। अरे मैं तुम्हारा ससुर हूँ, तुम्हारे पापा जैसा हूँ। आप मेरे पापा जी नहीं है, आप एक मुजरिम है। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। आपके काले कारनामे दिखाने, ये लीजिए, ये है आपकी वो फाइल जिसमें आपके काले कारनामों का पूरा चिट्ठा है। ये फाइल मैंने पुलिस रिकॉर्ड्स में से निकाली और इस फाइल को पढ़ने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया बॉस और कोई नहीं, आप है।
मैं बॉस नहीं हूं। मैं कितनी बार कह चुका हूं मैं बॉस नहीं हूं। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं बॉस नहीं हूं। हेलो बॉस, आपके आदमी निकल चुके हैं। वो वहाँ 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। फिर सब कुछ आपका हो जाएगा। बाकी की खबर मैं आपको बाद में देता हूँ। अब आपका क्या कहना है बॉस? ये जबरदस्ती मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि मैं बॉस नहीं हूं। आपको जो भी कहना है, जो भी सफाई देनी है, आप सब लोग कोर्ट में कर सकते हैं, यहाँ नहीं। पुलिस यहाँ बस 5 मिनट में पहुंचने ही वाली है। बहुत जल्दी आप सब अपनी अपनी सही जगह पर पहुंच जाओगे और मैं अपने। आरोही, पुलिस यहाँ किसी भी वक्त आती होगी। मैं बैग्स लेकर नीचे आता हूं। आइए इंस्पेक्टर, आप बिल्कुल सही समय पे आए। ये रहे आपके सारे गुनहगार। इनके गुनाहों के सबूत भी इन्हीं के साथ। ले जाइए। उधर ले चलो इन सबको। सचमुच में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, पछताओगे। दीपराज सिंह कहाँ है? हम उन्हें सरकारी खजाना लूटने के जुर्म में गिरफ्तार करने आए। नहीं इंस्पेक्टर, सॉरी, आपको गलतफहमी हुई। दीपराज सिंह ने किसी खजाने और पैसे की चोरी नहीं की, बल्कि उसने सरकारी खजाने और पैसे को बचाया है। अगर उसने चोरी की होती वो आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाता? नकली चोरी के जरिए उसने असली चोरी होने से बचाई है। हम यहाँ किसी के बुलाने पे नहीं आए, अपने आप आए यहाँ पर। हमें बैंक से लूट की खबर मिली थी, जो लूट दीपराज सिंह ने की है। मैं फिर से वही बोल रही हूँ, आपको गलतफहमी हुई है। उसने कोई चोरी नहीं की है। इनफैक्ट सारा पैसा और खजाना ऊपर सेफ है। आपको देखना है, आप आ जाइए मेरे साथ। दीप, वो सारा सोना और पैसे को, वो बैग्स, दीप कहाँ चला गया? इसे कहते हैं परफेक्ट प्लान। जैसा सोचा था सब कुछ वैसे ही हुआ। मैं वहां पहुंच रहा हूं। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.